हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल से स्वागत करता हूँ। आइए आज क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच 2026 के लिए। क्वेश्चन का है अवकलन समीकरण t y अपॉन dx y इक्वल cot x इक्वल 2x x स्क्वायर cot x बराबर x नॉट इक्वल का विजिट हल क्या होगा जहां y इक्वल दिया गया है 0 जब x बराबर दिया गया है पाई अपॉन 2। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा समीकरण दिया गया है। इसका समीकरण क्या होता है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस dy इक्वल q। ये क्वेश्चन होता है मतलब ये समीकरण होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम सभी का क्या निकालेंगे, इससे तुलना करके यहाँ पर सभी का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसकी तुलना करके मान निकालेंगे तो y का मान जो निकलेगा हमारा इस समीकरण के से y का गुणांक लिखना है। y को किसका गुणांक क्या है p लिखना है। p का मान निकालते हैं। p का गुणांक क्या होता है यहाँ पास क्या दिया गया है, यहाँ पास cot x क्या दिया गया है cot x। इसी प्रकार क्या दिया गया है यहाँ पास q का जो होता है पूरा मान जितना भी मान होगा यहाँ से यहाँ तक जितना मान दिया वो हमारा क्या होगा q का मान होगा। तो q का मान दिया गया है 2x प्लस x स्क्वायर cot x। ये समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में क्या होता है हमारे पास समीकरण फार्मूला होता है, मतलब इसमें सब क्या निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पास IF का मान निकालना पड़ेगा। तो IF के लिए निकालने के लिए कैसे क्या निकालते हैं IF के लिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है IF इक्वल y या y इक्वल y लिख सकते हैं। और इसका क्या होता है समाकलन p इंटू q क्या होता है q इंटू dx। ये मतलब IF होता है यहाँ पर क्या होता है IF। ये फार्मूला होता है। क्या हमारे पास फार्मूला IF क्या होता है, IF समाकलन गुणांक होता है। IF जो होता है वो समाकलन का क्या होता है, ये गुणांक होता है। इनको सॉल्व करने के लिए तो IF निकालना है। तो IF के निकालने के लिए हम यहाँ निकालते हैं। पहले हम IF निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, फिर इस फार्मूले को लिखने के बाद आप लोगों को तो IF निकालना। IF मतलब होता है समाकलन गुणांक। IF का निकालना है मतलब क्या होता है, समाकलन गुणांक होता है। तो जो IF निकालते हैं तो IF का निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर जो होगा समाकलन p इंटू dx। ये होता है। अब हम यहाँ से IF का मान निकालते हैं। तो IF का मान निकालेंगे तो IF का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, p हो जाएगा समाकलन p की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन लगा से इंटीग्रेशन भी करते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा p की वैल्यू कितना ये हमारा cot x की जो समाकलन होता है e log sin x होता है। log e की बेस पर होता है। e की बेस पर क्या होता है sin x होता है। क्या होता है हमारे यहाँ बस sin x होता है। e की पावर log e की पावर में होता है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा sin x निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पास sin x। तो IF का मान निकला हमारा यहाँ पास IF का जो मान निकला है हमारा क्या निकला है IF का मान निकला हमारा sin x निकला हुआ है। जब sin x निकल गया तो हम इसको फार्मूले पर रख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा क्या y, अभी बताए थे y इक्वल IF इक्वल समाकलन IF इंटू q पूरे का क्या होगा dx। ये फार्मूला आता है। अब इसी फार्मूले में हम क्या रखेंगे, सबका मान रखते हैं। तो y अपने स्थान पे अपने स्थान पर रहेगा इनटू sin IF का मान कितना निकला है sin x। तो यहाँ लिखेंगे sin x इक्वल समाकलन IF के इधर पर क्या लिखा जाएगा IF का मान कितना निकला है sin x कितना निकला है sin x। अब जो q की वैल्यू जो निकली है हमारा q का जो मान निकला है, q का मान हमारा ये निकला है, हमने निकाला है मेरे पास 2x प्लस x का स्क्वायर cot x। ये हमारा क्वेश्चन निकला हुआ है इनटू डॉट पूरे का dx है, पूरे का समाकलन है। ये क्वेश्चन निकला हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसमें साइन से इसमें दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। जब साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इसका बनेगा क्या, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे अन्य बच्चों को मिल सके। इसमें साइन से गुणा करेंगे
तो y sin x गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा y इंटू साइन एक्स जाएगा। इसमें साइन से गुणा करेंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इंटीग्रेशन का। तो इसमें लिखा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 sin x इंटू साइन एक्स ये बना हमारा। और इसमें जब गुणा करते हैं तो पार्ट अपॉन क्या होता है साइन, या मैं लिख देता हूँ ये पास। तो यहाँ हमारा एक्स का स्क्वायर काट को लिख सकते हैं काट अपॉन साइन रूप में, मतलब cos x अपॉन साइन एक्स ये बनेगा। और इसी प्रकार यहाँ इंटू किससे गुणा होगा साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन है ना, साइन से गुणा करें साइन लगेगा साइन एक्स ये हो जाएगा। अब पूरे का हमारा क्या हो जाएगा dx। साइन से साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर हमारा y इक्वल आएगा साइन एक्स इक्वल यहाँ पर ब्रेक करने लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हम दोनों समाकलन करते हैं, समाकलन अलग अलग कर देते हैं 2x इंटू साइन एक्स प्लस इधर करेंगे तो समाकलन एक्स स्क्वायर cos x एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा cos x इंटू dx यहाँ भी dx रहेगा। दोनों में हमने क्या किया दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों का समाकलन एक था तो समाकलन हमने क्या किया अलग अलग। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था y बराबर कितना है sin x था उत्तर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या है यहाँ पास, ये हमारे पास मतलब दो है, एक यहाँ से यहाँ तक समाकलन करना है, एक समाकलन ये करना है। अब यहाँ पर अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आएगा जो इसका सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमको इसी करना है तो हम इसको लेते हैं u, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा u p का फार्मूला लगाते हैं, समाकलन का फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो y बराबर साइन एक्स इक्वल इसका साइन एक्स का साइन एक्स लिखा रहेगा पहले रहेगा u का, इसका समाकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट निकल जाएगा। जब x का स्क्वायर समाकलन x करेंगे तो x का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब माइनस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पास हम x इसका साइन x का अवकलन करेंगे, साइन x का अवकलन करते थे क्या होता है cos x होता है, अवकलन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है फिर का क्या करेंगे समाकलन, मतलब x का क्या करेंगे समाकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे अवकलन करते हैं तो x का क्या हो जाएगा हमारा x का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा हमारे यहाँ पास, अवकलन आएगा तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पास आएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बचेगा क्योंकि अभी करेंगे ना तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पर x स्क्वायर इंटू dx आएगा इसी रूप में बनेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर प्लस एक हमारा ये दिया गया, दूसरा वाला क्या है x का स्क्वायर और cos x dx ये है। देखिए प्लस माइनस में ये प्लस माइनस दोनों क्या है कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या y इक्वल कितना आएगा हमारा y sin x बराबर हमारा निकला है क्या यहाँ पास sin x, तो यहाँ पर x स्क्वायर sin x और प्लस c कांस्टेंट समाकलन कांस्टेंट आ जाता है सी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, अब यहाँ पर हम निकालते हैं यहाँ पर x का मान निकालते हैं। यहाँ पर समीकरण इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहीं पर हम क्या करेंगे मान रखते हैं, y का मान कितना दिया गया है हमारा, y का मान दिया गया है 0, y इधर पर हम रखते हैं 0, y इंटू 0 मतलब y इधर पर क्या रखना है हमको 0 रखना है। जब y इधर पर यहाँ पर 0 रखेंगे y का मान 0 रखें तो 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा पूरा इधर। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, x इधर पर हमको क्या रखना है π/2 रखना है, कितना रखना है हमको π/2 रखना है, 2 का स्क्वायर करेंगे और sin x की वैल्यू कितना लिखना है π/2 प्लस c। अब यहाँ देखिए 0 है इधर निकालते हैं तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा अपन 2 का मान कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर निकालते हैं साइन 90 मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है साइन 90 मान कितना होता है 1 होता है इंटू 1 प्लस सी, 1 से गुणा करें तो वही प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो कितना आएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर रख देते हैं हम क्या रखेंगे यहाँ पास c का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखते पर समीकरण 1 जब रखेंगे तो समीकरण 1 पर रखा जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आप लोग दिक्कत ना हो। समीकरण 1 में रखते हैं मान हम यहाँ पास, समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पास मान इसको 1 में रखेंगे तो यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा 1 में रखेंगे
तो एक हमारा समीकरण क्या था, ये था। तो y समीकरण क्या हम नोट कर लेते, समीकरण हमारा क्या ये है, y इक्वल साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन सी, ये सी है। सी की वैल्यू कितनी निकलेगी हम करना है, सी की तरफ पर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस प्लस माइनस होगा माइनस पाई का स्क्वायर अपन 4। अब देखिए साइन इधर है, साइन उधर ले जाएंगे तो y इक्वल कितना निकलेगा, y इक्वल निकालेंगे साइन से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, साइन साइन कैंसिल के साइन में मगर तीन साइन जब कैंसिल करेंगे मतलब x का स्क्वायर आएगा माइनस पाई बाय पाई का स्क्वायर अपन 4। इसमें साइन से गुणा करेंगे तो मतलब 1 अपन साइन 1 अपन साइन क्या होता है cos x, cos x स्क्वायर cos x क्या हो जाएगा cos x। ये हमारे सब क्वेश्चन का क्या आ गया सॉल्व है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या लीजिएगा सॉल्व है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करें जिससे अन्य बच्चों को मिल जा सके, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। हम डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए मैथ का सॉल्व कराएंगे, डेली आप लोग वीडियो